हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही आसान से चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर और भी आसान हो जाएगा अगर जो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, स्वरूप एवं क्षेत्र। तो अभी हम उसके प्रकृति के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा को परखने के लिए हमें दो माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा। पहला वो माध्यम जो राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत चीजें आती हैं, और दूसरी वो परिभाषा जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। तो परंपरागत परिभाषा से हम राजनीति विज्ञान को समझना शुरू करें तो ये पाएंगे कि परंपरागत परिभाषा में बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं। वहीं पर बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम सरकार का अध्ययन करते हैं, और बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि नहीं, हम राजनीति विज्ञान में राज्य का भी और सरकार का दोनों का अध्ययन करते हैं। तो हम ये जानेंगे कि कौन सा ऐसा विचारक है कि राजनीति विज्ञान को राज्य का सिर्फ अध्ययन बताता है। तो सबसे पहले यहां पर हमने नाम ले रखा है ब्लंटसली महोदय का। ब्लंटसली महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, और वह ये बताने का प्रयत्न करता है राज्य कि उसके आधारभूत तत्व क्या है। राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य का अध्ययन है, और जो ये बताने का प्रयत्न करता है कि उसका आधारभूत तत्व क्या है, उसकी अभिव्यक्ति, किसकी, राज्य की अभिव्यक्ति किन रूपों में हुई है और उसका विकास कैसे हुआ है। ये तो पूरा स्टेटमेंट जो है वो ब्लंटसली का है। वहीं पर एक दूसरे विचारक आते हैं जिनका नाम है गार्नर। बहुत ही फेमस कथन है गार्नर का। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो शुरुआत होता है, जो उसका प्रारंभ होता है, जो उसका स्टार्टिंग पीरियड होता है, वो राज्य से ही होता है, और उसका अंत भी राज्य के साथ होता है। यानी कि राज्य का प्रारंभ भी राज्य के साथ होता है और उसका अंत भी राज्य के साथ होता है। और राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बताने वाले कुछ और विचारकों का नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे कि गुडनोव, एक्टम, डॉक्टर जकारिया। ये सभी विद्वान भी राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए जानते हैं कि कौन से विद्वान हैं कि जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं, राज्य का नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन है। तो ऐसे विचारक का नाम आता है सीले और लीकाक। सीले और लीकाक ये दोनों लोग बड़ा जोर देकर के कहते हैं कि राजनीति विज्ञान हम सरकार का अध्ययन करते हैं। वहीं पर सीले महोदय का एक स्टेटमेंट है, कथन है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हम संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का, बीज गणित में अंकों का, ज्यामिति शास्त्र में लंबाई और चौड़ाई का, जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान में हम सरकार का अध्ययन करते हैं। और दूसरे नंबर पर हमने नाम लिया था लीकाक का। लीकाक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित ही विद्या है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। अब वही एक तीसरा पक्ष है, वो कहता है कि भाई देखिए, हम राजनीति विज्ञान में सिर्फ ना राज्य का अध्ययन मानेंगे ना हम सरकार का अध्ययन मानेंगे, बल्कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम राज्य का भी अध्ययन करते हैं और सरकार का भी अध्ययन करते हैं, दोनों का हम साथ साथ अध्ययन करते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट देने वाले, सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन बताने वाले, राजनीति विज्ञान को अध्ययन बताने वाले विचारक कौन कौन से, तो इसमें नाम आता है सबसे पहले पाल जेनेट। पाल जेनेट कहते हैं कि हम राजनीति विज्ञान
समाज विज्ञान का वह अंग है, राजनीति विज्ञान, पालजन बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिएगा। कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें हम सरकार के आधार पर, जिसमें हम राज्य के आधार पर, माफ करिएगा, सरकार के सिद्धांतों की क्या करते हैं, हम का अध्ययन हम करते हैं। राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन हम करते हैं। वहीं पर एक विचारक है पालजेनेट के बाद डिमार्क राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है तथा उसके जो साधन है वो सरकार से है। राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो राज्य से है और उसके साधन सरकार से है। यहीं पर एक अगले विचारक आते हैं जिनका नाम है गिलक्राइस्ट कहते हैं कि हम राजनीति विज्ञान में राज्य के आधार पर सरकार के समस्याओं का अध्ययन हम करते हैं। और इसी प्रकार से गैटिल हैं, लास्की हैं, ये सभी लोग कहते हैं कि हम राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, ये जो व्यवस्था है राजनीति विज्ञान को सिर्फ राज्य का अध्ययन बताने का, राजनीति विज्ञान को सिर्फ सरकार का अध्ययन बताने का, या बहुत हद तक राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन बताने का, इसमें भी सारी व्यवस्था एक अंग ही दिख रही, एक अंग की दिख रही है। इसमें मानवीय तत्व तो कहीं शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि राजनीति विज्ञान में हम मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ हम पा रहे हैं कि मानव तो कहीं है ही नहीं। तो इस पर एक विचारक है जिनका नाम है हरमन हेलर कहते हैं अपनी पुस्तक में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में कि इसमें राजनीति विज्ञान में मानवीय तत्वों की अवहेलना की गई है। ये जो परंपरागत परिभाषा है, इसमें मानवीय तत्वों की क्या की गई है, अवहेलना की गई है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है उस पर हम नजर डालते हैं। जो परंपरागत था, परंपरागत को हमने समझ लिया, अब हम आधुनिक दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण में हम पाते हैं कि बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये जो परंपरागत परिभाषा है वो राजनीति विज्ञान के लिए फिट नहीं बैठ रही है, बल्कि हम राजनीति विज्ञान में इन सभी चीजों से बाहर निकल करके, इनसे आगे निकल करके हम राजनीति विज्ञान में शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, इन सभी चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन हम करते हैं। राजनीति विज्ञान में हम शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय, इन सभी चीजों का हम अब अध्ययन करते हैं। वहीं पर एक विचारक हैं, कहते हैं सीधे तौर पर कि राजनीति विज्ञान क्या है, एक शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। और परंपरागत दृष्टिकोण का खंडन करते हुए बहुत सारे विचारक हैं, जैसे कैटलीन हो गए, मैक्स वेबर हो गए, एच.डी. लासवेल हो गए, डेविड इट्सन हो गए, हरमन हेलर हो गए। ये सभी लोग परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा के आलोचक हैं और इन्होंने बताया कि आज की जो राजनीति है, जो आधुनिक दृष्टिकोण है, वो शक्ति, प्रभाव, सत्ता और नियंत्रण पर आधारित है। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण था और परंपरागत